हेलो दोस्तों, डोरेमोन बचपन की यादों से जुड़ा नाम है। मस्ती, गैजेट्स और दोस्ती की कहानी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस मासूम से शो के पीछे कुछ ऐसा भी छुपा हो सकता है जो आपके होश उड़ा दे। आज जो फैक्ट्स आप सुनने जा रहे हैं वो डोरेमोन के उस डरावने चेहरे को दिखाएंगे जिसे शायद किसी ने पहले नहीं देखा। फैक्ट 1। गायब हुआ एपिसोड। एक अनकंफर्म रिपोर्ट के अनुसार 1980 के दशक में जापान में डोरेमोन का एक ऐसा एपिसोड टेलीकास्ट हुआ जिसे बाद में टेलीविजन रिकॉर्ड से हटा दिया गया। उस एपिसोड में डोरेमोन की जेब से गैजेट नहीं बल्कि एक इंसानी हाथ निकला था जो खुद डोरेमोन को खींचने लगा। कुछ दर्शकों ने दावा किया कि उस रात के बाद उनके टीवी खुद ब खुद ऑन होने लगे थे। फैक्ट 2। ब्लिंकिंग रेड आइज। कुछ पुराने VHS कलेक्शन में एक फ्रेम ऐसा देखा गया जिसमें डोरेमोन की आंखें लाल हो जाती हैं। ये फ्रेम सिर्फ एक सेकंड के लिए आता है, लेकिन उसे स्लो करके देखा जाए तो आंखों के अंदर किसी इंसान की शक्ल जैसी छवि दिखती है। कंपनी ने कभी इसे ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं किया, पर कुछ एक्स स्टाफ ने रेडिट जैसे फोरम्स पर यह बात स्वीकारी है। फैक्ट 3। डोरेमोन की असली पहचान। एक थ्योरी के मुताबिक डोरेमोन असल में एक रोबोट नहीं बल्कि एक इंसान था जिस पर टाइम मशीन से जुड़े एक्सपेरिमेंट किए गए। जब वो मानसिक रूप से टूट गया तब उसकी याददाश्त मिटा दी गई और उसे रोबोट की तरह पेश किया गया। इस थ्योरी की वजह से कुछ लोग डोरेमोन को साइकोलॉजिकल हॉरर मानते हैं। फैक्ट 4। जापान में एक दर्शक ने दावा किया कि जब उसने डोरेमोन का एक रीएयर एपिसोड देखा तो पूरे एपिसोड में बैकग्राउंड में रोने की आवाज आती रही। टीवी म्यूट करने पर भी वो आवाज रुकती नहीं थी। जब उसने उस एपिसोड को रिकॉर्ड किया तो प्लेबैक में कोई आवाज नहीं थी, लेकिन उसे नींद में हर रात वही लाइन सुनाई देती थी, तू मुझे नहीं जानता। फैक्ट 5। जेब का रहस्य। डोरेमोन की पॉकेट को हमेशा मजेदार गैजेट्स का स्रोत बताया गया, लेकिन एक थ्योरी कहती है कि वो पॉकेट एक अलग डायमेंशन का गेटवे है और वहाँ सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि पुरानी आत्माएं भी कैद हैं जो कभी कभी गैजेट के रूप में बाहर आ जाती हैं। फैक्ट 6। शिजुका की परछाई। एक रेडिट यूजर ने दावा किया कि उसने डोरेमोन के एक फैन एडिटेड वर्जन में देखा कि शिजुका जब आईने में देखती है तो उसकी परछाई कुछ सेकंड्स तक रुकी रहती है जबकि वो खुद मुड़ चुकी होती है। कहते हैं ये सीक्वेंस असली एनिमेशन में गलती से गया था जिसे बाद में हटाया गया। फैक्ट 7। डोरेमोन का अंत बहुत कम लोग जानते हैं कि डोरेमोन का एक अनऑफिशियल एंडिंग भी है जिसमें नोबिता डोरेमोन को चालू करने की कोशिश करता है, लेकिन डोरेमोन अचानक आंखें खोलकर सिर्फ एक लाइन कहता है, अब मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ, और फिर स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। इस एंडिंग को कभी टेलीविजन पर रिलीज नहीं किया गया, लेकिन जापान की एक पुरानी वेबसाइट पर उसका स्निपेट अब भी मौजूद है। तो फैक्ट 8। गूंजती हुई हंसी। कुछ लोगों ने दावा किया है कि जब उन्होंने डोरेमोन के कुछ पुराने एपिसोड्स को रात के समय देखा तो एक सीन के बाद अचानक एक अजीब सी हंसी सुनाई दी। वो हंसी ना डोरेमोन की थी ना किसी कैरेक्टर की, बल्कि कुछ सेकंड्स तक अकेले बैकग्राउंड में बजती रही और फिर अचानक सब चुप हो गया। जब इस रिकॉर्डिंग को ऑडियो स्पेक्ट्रम एनालिसिस में डाला गया तो उसमें एक लाइन निकली, तुम सबको लगता है मैं मजाक हूँ। फैक्ट 9। कैमरा गैजेट की सच्चाई। डोरेमोन का एक कैमरा गैजेट था जिससे फोटो खींचते ही आने वाला कल दिख जाता था। एक थ्योरी के अनुसार ये गैजेट एक बैंड कॉन्सेप्ट पर आधारित है जिसमें इंसान का भविष्य पहले से फिक्स होता है और उसकी तस्वीर लेने से उसकी लाइफलाइन कट जाती है। कुछ फैंस ने नोट किया कि जिन एपिसोड्स में ये कैमरा यूज हुआ वहां बाद में किसी न किसी कैरेक्टर को कुछ अजीब या बुरा जरूर हुआ। ये इत्तेफाक नहीं लगते। फैक्ट 10। डोरेमोन का असली सपना। एक अनकही थ्योरी कहती है कि डोरेमोन असल में एक ड्रीम स्टेट में फंसा हुआ है जहां वो हर दिन एक ही सीन को बार बार जी रहा है। कुछ पुराने स्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट्स में यह भी लिखा गया है कि डोरेमोन को शुरू में एनो एक साइकोलॉजिकल टेस्टिंग शो के तौर पर बनाया गया था जिसमें उसका हर दिन हर घटना एक सिमुलेशन का हिस्सा है और हर बार जब एपिसोड खत्म होता है डोरेमोन अपने असली रूप में जागने की कोशिश करता है, लेकिन शो दोबारा शुरू होते ही वो फिर से फंस जाता है। कुछ लोगों ने तो ये भी नोट किया है कि जब आप एक ही डोरेमोन एपिसोड को बार बार देखते हैं तो हर बार उसका एक छोटा सा हिस्सा बदल जाता है जो ये दिखाता है कि डोरेमोन उस सिमुलेशन से निकलने की कोशिश कर रहा है। तो ये थे डोरेमोन से जुड़े 7 ऐसे डरावने फैक्ट्स जिनके पीछे सच्चाई क्या है ये कोई नहीं जानता, पर एक बात तो तय है, हर मासूम सी चीज के पीछे एक गहराई छुपी होती है और डोरेमोन शायद उतना मासूम नहीं जितना हमने समझा था।